आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर अयोध्या कांड से श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गायन और उनका भावार्थ आपके समक्ष कर रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आएगा। काहु न पावक जारि सक, का न समुद्र समाये, का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाय। सत्य कहीं कबि नारे सुभाऊ, सब विध अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जान न जाए नारे गति पाई। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, परंतु भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। दोहा आता है, काह न पावक जार सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, के जग काल न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं डूब सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाए बिद काह सुनावा, का देखाए चह काह देखावा। एक कहहीं भल भूप न कीन्हा, बर विचार नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार करके वर नहीं दिया। जो हठ भयउ सकल दुख भाजन, अबला बेबस ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परिमित पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो जिद करके हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र बन गए। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण मानो उनका ज्ञान उनका गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और जो सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सब दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। वे शिबी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से व्याख्यान करते कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। कान मूद कर रद गहि जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। दोहा आता है, चंद दवै बर अनल कन सुधा होए विष तूल, सपने हूँ कबहु न करहि बिकिछु, सपने हूँ कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह
आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरोध में कुछ नहीं करेंगे। एक भिदात ही दूषण देहि, सुधा देखाए दीन विष जेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गई, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। बेप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सील सराही, बचन बान समला गहिताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय, बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय, बड़ी बूढ़ी और कैकई के परम प्रिय थीं। वो उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, परंतु उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहे प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, कहीं अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा यही कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन भेज रही हो। कबहू न कियहु सवति यारेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौसल्याय अब काह बिगारा, तुम जहि लाग बज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। दोहा आता है, सिय की पिय संग परिहरि, लखन की रहे हैं धाम। राजू की भूजब भरतपुर, नृप की जेहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री राम का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री राम के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न तो सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजड़ जाएगा। अस विचारे उर छाड़हु कोहु, शोक कलंक कोठि जन होहु। भरत ही अवसि देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू। अपने हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध को छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, परंतु श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे,
धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहु, नृप सन असबर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी के राज्य के भूखे नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी राज्य करने के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति तो है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका मत करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघन करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगे हु कहें हमारे, नहीं लागे ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्ही कछु होई, तो कहे प्रगट जना वहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर भी नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर बता दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहे सुने तुम कहूँ लोगु। उठहु बेग सोई करहु पाई, जेहि विध शोक कलंक न साई। तुम अपने राम जैसे पुत्र क्या वन के योग्य हैं? यह सुनकर लोग तुमको क्या कहेंगे? जल्दी उठिए और वही उपाय करिए जिस उपाय से इस शोक को और कलंक का नाश हो। छंद आता है, जय भांति शोक कलंक जाए, उपाय कर कुल पालही। हठ फेर राम ही जात बन जन बात दूसर चालही। जिम भान बिन दिन प्राण बिन तन चंद बिन जिम जामिनी, तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिन समुदि धौजी भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करनी चाहिए। वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लाना चाहिए। दूसरी कोई बात नहीं चलानी चाहिए। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को विचार करके तो देख। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तैं कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, परंतु कुटिल कुबड़ी की सिखाई और पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, अपना कान ही नहीं फेरा। उतर न दे दुसहर सुरुखी, मृगन चितव जन बागिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती। वो दुस्सह क्रोध के मारे रूखी हो रही हैं। ऐसे देखती है मानो भूखी शेरनी हरणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज करत यह दे अम्बे गोई, कीन्हेस अस जस कर न कोई। एह विध बिल पही पुर नर नारी,
देहि कुचाले ही कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकई को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां पड़ रही हैं। जरहि विषम जर ले ही उसासा, कवन राम बिन जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जन जल चर गन सूखत पानी। जो लोग विषम ज्वर यानी कि भयानक दुख की आग से जल रहे हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन सी आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मात पहीं राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राकै राऊ। सभी पुरुष स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो गई हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है, चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात को सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सहमति पाकर वह सोच मिट गया है। दोहा आता है, नव गयंदो रघुबीर मन, राज अलान समान। छूट जाने बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। अर्थात श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है ऐसा सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद उमड़ पड़ा है। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नायहु माथा। दीन्हे आशीष लाए उरलीन्हे, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक महाराजा रामचंद्र जी ने दोनों हाथों को जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में शीश नवाया। माता ने भी आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगाया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राख पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल उमड़ आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहे जाई, रंक धनद पदवी जन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े ही आदर के साथ सुंदर मुख को देखकर माता मधुर वचन बोली, कहु तात जननी बलिहारी,
कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीवम सुहाई। जन्म लाभ कई अवध अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। दोहा आता है, जेह चाहत नर नार सब अतियारत एहि भांत। जिम चातक चातकी त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सारे स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यार से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वातिन नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। दोस्तों, समय इजाजत नहीं देता, यहाँ पर पॉज करते हैं। आपको यह रामचरितमानस की चौपाइयाँ और उनका अर्थ कैसा लगा, भावार्थ जैसा कि दिया गया है वैसा का वैसा मैंने आपके समक्ष रखा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों भक्तों मित्रों जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय संत तुलसीदास जी महाराज।